हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल एनालिसिस की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, द यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। ठीक है, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसका जो स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट को अपने को अच्छी तरीके से समझना होता है। ठीक है, क्योंकि उसी स्टेटमेंट में अपने को उस थ्योरम की जो गिवन कंडीशन है और उस थ्योरम में अपने को जो प्रूव करना है वो दोनों चीज़ें दी हुई होती है। ठीक है, कुछ थ्योरम में अपने पास क्या होता है कि उसका जो प्रूफ होता है वो थ्योरम के स्टेटमेंट से आसानी से प्रूव की जा सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ थ्योरम ऐसी होती है जिसमें अपने को अलग से कुछ डेफिनेशन और अलग से किसी थ्योरम का जो अलग से स्टेटमेंट होता है वो काम में लेना पड़ता है। ठीक है, तो आज अपन ऐसे एक थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने पास द यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। इस थ्योरम के अंदर अपने पास क्या है कि कुछ अदर डेफिनेशन, कुछ अदर थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो वो जब अपन प्रूव करेंगे तो वो साथ के साथ अपन लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थ्योरम को प्रूव करने से पहले इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या अपने पास देखते हैं। सबसे पहले अपने पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है अपने पास कि लेट एच बी ए बनाक स्पेस एंड एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, if Ti is a non-empty set of continuous linear transformation of B into N, ठीक है, with the property that Tix is a bounded subset of N, ठीक है, for each vectors x in B। ठीक है, तो ये तो गिवन कंडीशन हो गया यहाँ तक। तो देन अपने को प्रूव क्या करना है कि जो नॉर्म ऑफ Ti है इज अ बाउंडेड सेट ऑफ नंबर। नॉर्म ऑफ Ti जो है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड सेट होना चाहिए। किसके लिए, नंबर्स के लिए बाउंडेड सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखो इसमें सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि एच कोई बना के स्पेस है। ठीक है, और एन कोई नॉन लीनियर स्पेस है। तो एच कोई बना के स्पेस है, एन कोई अपने पास नॉन लीनियर स्पेस है। ठीक है, इफ टी आई इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी इंटू एन। ठीक है, टी आई जो है अपने पास वो टी आई है जो है अपने पास वो बी से एन पे सभी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या अपने पास सेट है। ठीक है, तो इस बी से एन पे सभी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है अपने पास टी आई है, उनका जो सेट है वो क्या अपने पास टी आई है। ठीक है, तो इफ टी आई इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी इंटू एन, बी से एन पे, ठीक है, विद द प्रॉपर्टी दैट टी एक्स इज अ बाउंडेड सबसेट ऑफ एन फॉर ईच वेक्टर्स इन विच वेक्टर्स एक्स इन बी में। ठीक है, क्या अपने पास की जो टी एक्स है वो क्या है, बाउंडेड भी है और ये सबसेट है किसका, एन का। अब टी एक्स है देखो क्या अपने पास यहाँ पर ने कोई एलिमेंट लिया एक्स, जब इसकी टी में अब निकालेंगे तो वो बनेगा अपने पास टी एक्स। ठीक है, जैसे टी वन के लिए लिया तो टी वन एक्स, टी टू एक्स, ऐसे अपन ए के लिए बात करें तो वो बनेगा अपने पास टी एक्स। ठीक है, ये जो टी एक्स है वो किसका एलिमेंट है, एन का एलिमेंट है। और ऐसे सभी टी एक्स का यदि अपन सेट बनाए, ठीक है, वो जो है वो किसका सबसेट होगा, एन का सबसेट होगा। ये गिवन कंडीशन है। और अपने को दिया हुआ है कि ये जो टी एक्स है ये क्या अपने पास बाउंडेड भी है। ठीक है, तो टी एक्स सबसेट एन का भी और ये टी एक्स का अपने पास बाउंडेड भी है। ठीक है, अब बाउंडेड की अगर अपन बात करें तो कोई सेट जो है अपने पास कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट है वो बाउंडेड कब होता है, जब इस टी एक्स का जो नॉर्म होता है, ठीक है, वो किसी न किसी पॉजिटिव एलिमेंट से क्या चले अपने पास लेस इक्वल चले। ठीक है, तो टी एक्स यदि अपने पास बाउंडेड है उसके लिए जो अपने पास गिवन कंडीशन है वो अपने पास नॉर्म ऑफ टी एक्स का जो नॉर्म है वो लेस इक्वल होगा किससे, एन से लेस इक्वल होगा। ठीक है, तो टी एक्स यदि बाउंडेड है तो ये वाली कंडीशन अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गिवन कंडीशन हुई। अब अपने को जो प्रूव करना है वो क्या अपने पास कि देन नॉर्म ऑफ टी आई इज अ बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये जो नॉर्म ऑफ टी आई है ये बाउंडेड सेट होना चाहिए किसका, नंबर्स का बाउंडेड सेट होना चाहिए। यानी कि टी आई इज बाउंडेड एज अ सबसेट ऑफ आर, आर के सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, टी आई बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, अब अपने को क्या दिखाना है यहाँ पे कि जो नॉर्म ऑफ टी आई है ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड सबसेट होना चाहिए। किसके लिए, नंबर्स के लिए बाउंडेड सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो सेट बने अपने पास वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड सेट होना, बाउंडेड सेट होना चाहिए। इसके लिए नंबर्स के लिए बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो बाउंडेड है बने अपने पास, यानी कि अपने पास क्या हो कि यदि नॉर्म ऑफ टी आई जो है वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से
किसी भी नंबर से यदि अपने पास लेस इक्वल हो जाता है तो अपन कह सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ टी आई का जो सेट बनेगा अपने पास, ये नंबर्स का क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले देखो कि जो नॉर्म ऑफ टी आई है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। किसी भी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो नॉर्म होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। देखो किसी भी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो नॉर्म है वो इस तरीके से डिफाइन होता है अपने पास। नॉर्म ऑफ टी आई अगर डिफाइन करना हो तो वो होता है अपने पास सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी आई। इस बी का कोई एलिमेंट आ रहा है अपने पास, यहाँ पर ने वाई मान लिया। तो किसी भी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो नॉर्म है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। नॉर्म ऑफ टी आई इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी आई बाई, जहाँ पर ये जो वाई एलिमेंट है इस वाई एलिमेंट का जो नॉर्म है वो लेस इक्वल टू चलता है, किससे, 1 से लेस इक्वल टू चलता है अपने पास, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ टी आई लेस इक्वल टू क्या दिखाने के लिए अपने पास नॉर्म ऑफ टी आई इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ये दिखाना है, और ये पूरी वैल्यू किसी न किसी एलिमेंट से क्या चले अपने पास लेस इक्वल टू आ जाए अपने पास। तो अपन कह सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ टी आई है क्या हो अपने पास बाउंडेड सेट होगा, ठीक है। तो ये तो अपने पास क्या है गिवन कंडीशन है और ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपन बी के एलिमेंट का एक नया सेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपन बी के एलिमेंट का एक नया सेट डिफाइन करेंगे। तो इसके प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या किया अपन ने, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, ठीक है, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपन ने एक सेट डिफाइन किया एन, ठीक है। तो किस तरीके से अपने पास एक्स, एन के अंदर एक्स एलिमेंट आ रहे हैं, ये एक्स एलिमेंट किसके हैं बी के हैं, और ये ऐसे एक्स है जो टी एक्स के बाउंडेड की कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं फॉर ऑल आई के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपन ने एक सेट डिफाइन किया ए एन, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है एक एक्स एलिमेंट आ रहे हैं और ये एक्स एलिमेंट किसके हैं बी के एलिमेंट है अपने पास, ठीक है। और ये ऐसा एक्स है जो इस बाउंडेड की कंडीशन को भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब अपने को ये दिखाना है कि ये जो अपन ने सेट डिफाइन किया ए एन, ये सेट क्या होना चाहिए क्लोज सबसेट होना चाहिए किसका बी का, क्या होगा वो क्लोज सबसेट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ए एन के अंदर बी के एलिमेंट आ रहे हैं तो ए एन जो है वो बी का सबसेट तो होगा, ठीक है। तब अपने को केवल इतना सा प्रूव करना है कि ये जो ए एन है वो क्लोज भी होगा, तो ए एन जो है वो बी का क्या हो जाएगा क्लोज सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि ए एन क्या होना चाहिए क्लोज सबसेट होना चाहिए किसका बी का, ठीक है। देन तब अपने पास क्या होगा कि ए एन इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ बी, और वो अपन इस तरीके से दिखाते हैं एज फॉलोस, नीचे दिखाया हुआ आप लोग, ठीक है। ए एन को क्या दिखाना है क्लोज सबसेट दिखाना है किसका बी का, चूंकि ए एन के अंदर एक्स बी के एलिमेंट आ रहे हैं तो ए एन जो है वो बी का सबसेट तो होगा। अब अपने को क्या दिखाना है कि ए एन को क्या दिखाना है क्लोज दिखाना है, ठीक है। तो क्लोज दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने क्या किया एक्स एलिमेंट लिया किसका ए एन का, ठीक है। एक्स एलिमेंट अगर ए एन का है तो वो इस बाउंडेड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स एलिमेंट अगर ए एन का है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स का जो नॉर्म है वो लेस इक्वल टू चलेगा किससे एन से, किसके लिए फॉर ऑल आई के लिए, ठीक है। एक्स एलिमेंट अगर ए एन का है तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब यदि यहाँ से अपन देखें, ठीक है, तो अपन एक डेफिनेशन जानते हैं क्लोज्ड स्फीयर की, ठीक है। क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल टू चले किसी न किसी पॉजिटिव नंबर आर से लेस इक्वल टू चलता है तो अपन कह सकते हैं कि ये जो एक्स एलिमेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है अपने पास इस क्लोज्ड स्फीयर का क्या होता है वो एलिमेंट होता है, ठीक है। नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल टू चले किससे आर से, किसी किसी पॉजिटिव नंबर से लेस इक्वल टू होता है तो अपन कहते हैं कि ये जो एक्स एलिमेंट होता है ये इस क्लोज्ड स्फीयर का क्या होता है एलिमेंट होता है, जहाँ पर एक्स नॉट क्या होता है उसका सेंटर होता है और आर क्या होती है उसकी रेडियस होती है, ठीक है। यदि अपन सेंटर के स्थान पे क्या ले ले ओरिजिन ले ले, ठीक है, एक्स नॉट के स्थान पे 0 ले ले तो इस स्थिति में अपने पास सेंटर क्या हो जाता है ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस 0, ठीक है। इस स्थिति में ये जो एक्स है वो एलिमेंट होता है किसका इस क्लोज्ड स्फीयर का एलिमेंट होता है, जहाँ पर सेंटर तो क्या होता है ओरिजिन और रेडियस क्या होती है उसकी आर होती है, ठीक है।
तो यहाँ से अपन देखें कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो लेस इक्वल टू आर होता है। इसका मतलब ये एक्स एलिमेंट किसका होता है, किसी न किसी क्लोज स्फीयर का क्या होता है, वो एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है कि जो नॉर्म ऑफ टी आई एक्स है वो लेस इक्वल टू चल रहा है किसी न किसी पॉजिटिव एलिमेंट से। इसका मतलब अपने पास क्या है कि ये जो टी आई एक्स है, ठीक है, ये भी किसी न किसी क्लोज स्फीयर का क्या होगा, वो एलिमेंट होगा। ठीक है, तो टी एक्स जो है वो एलिमेंट है किसका, इस क्लोज स्फीयर का, जहाँ पर इसका सेंटर तो क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है उसकी, एन है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखते हैं एस सी एन जो है ये क्या है अपने पास, एक क्लोज्ड स्फीयर है। ठीक है, जिसका सेंटर तो क्या है अपने पास, सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस क्या है अपने पास, एन है। ठीक है, तो टी एक्स एलिमेंट किसका हो गया, एसएनसी का एलिमेंट है, जहाँ पर एसएनसी का एक क्लोज्ड स्फीयर है जिसका सेंटर तो ओरिजिन है और रेडियस क्या है उसकी, एन है। ठीक है, अब टी आई क्या अपने पास कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स एलिमेंट ऑफ टी आई इनवर्स एस सी एन। ठीक है, टी इनवर्स एग्जिस्ट होगा, टी क्या कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट होगा अपने पास। ठीक है, अब अपने पास एक पिछले सेमेस्टर में एक थ्योरम है अपने पास, एस सी एन का एक क्लोज्ड स्फीयर है। ठीक है, और टी क्या अपने पास कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये क्लोज सेट है, टी आई क्या अपने पास कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसकी जो इनवर्स मैप है होगी अपने पास, इनवर्स मैप के लिए जो नया सेट बनेगा ये क्या होगा अपने पास, ये भी क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड है। ठीक है, टी आई क्या अपने पास कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब टी इनवर्स एस सी एन जो है ये भी क्या होगा अपने पास, एक क्लोज सेट होगा। ठीक है, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ क्लोज सेट, ठीक है, वो भी क्या होती है अपने पास, क्लोज्ड होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ क्लोज सेट, क्लोज सेट पे क्या किया अपन ने, कंटिन्यूस इमेज डिफाइन की, तो वो भी ये पूरा भी क्या हो गया अपने पास, क्लोज सेट हो गया। ठीक है, एसएनसी क्लोज था, टी आई क्या अपने पास कंटिन्यूस है, तो उसकी जो इनवर्स मैप है जो उस सेट के साथ बनेगी वो भी क्या होगा अपने पास, क्लोज्ड होगा, तो ये पूरा क्या अपने पास क्लोज्ड है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि एक्स एलिमेंट ऑफ टी आई इनवर्स में चल रहा है अपने पास। ठीक है, आई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपन, तो एक्स एलिमेंट टी वन में भी है, एक्स एलिमेंट टी टू में भी है, एक्स एलिमेंट टी थ्री में भी, यानी कि एक्स एलिमेंट सब में आ रहा है अपने पास। तो ये जो एक्स एलिमेंट है ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी आई इनवर्स एस सी एन। ठीक है, ये जो एक्स एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन ऑफ टी आई इनवर्स एस सी एन में भी होगा। ठीक है, एक और थ्योरम होता है अपने पास कि किसी क्लोज सेट का यदि अपन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करते हैं वो भी क्या बनता है अपने पास, क्लोज सेट होता है। पिछले सेमेस्टर की थ्योरम है, तो अपन यहाँ पे डॉट के लिए स्टेटमेंट काम में लेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है, तो किसी भी क्लोज सेट का यदि अपन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करें वो भी क्या होता है अपने पास, क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, किसी भी क्लोज सेट का यदि अपन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी क्या होता है अपने पास, क्लोज्ड होता है। ठीक है, यानी कि अपने पास क्या है कि ये पूरा सेट क्या है अपने पास, क्लोज सेट है, एक्स एलिमेंट एन का है और उस एक्स एलिमेंट को अपन ने इंटरसेक्शन ऑफ टी आई इनवर्स एस सी एन में दिखा दिया, क्लोज सेट में दिखा दिया। इसका मतलब अपने पास क्या होगा कि ये जो एन है वो इस क्लोज सेट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो ए एन है वो किसके इक्वल होगा अपने पास, इंटरसेक्शन ऑफ टी आई इनवर्स एस सी एन के इक्वल चलेगा अपने पास। ठीक है, तो जो ए एन है वो इस क्लोज सेट के इक्वल चल रहा है, इसका मतलब ए एन भी क्या अपने पास क्लोज सेट है। ठीक है, तो ए एन जो है वो क्लोज सबसेट होगा किसका, बी का क्लोज सबसेट है, ए एन बी का क्लोज भी क्लोज सबसेट भी है और क्या हो गया वो क्लोज्ड भी हो गया। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे प्रूव करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट। ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव दैट अपने को प्रूव करना है कि ये जो ए एन है बी के एलिमेंट का सेट है। ठीक है, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ए एन जो है वो बी के एलिमेंट का सेट है। ठीक है, यदि अपन इस ए एन का इंटरसेक्शन करें, ठीक है, इस एन की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक
इन्फिनिटी पे। तो यदि अपन इस an का इंटरसेक्शन करें n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पर, तो जो नया सेट बने अपने पास वो किसके इक्वल होना चाहिए, अपने पास b के इक्वल ही होगा अपने पास। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये an क्लोज सबसेट है किसका, b का। ठीक है, इस an का अपन यदि n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी के लिए यदि इंटरसेक्शन करें, तो जो नया सेट बनेगा अपने पास वो सेट किसके इक्वल होना चाहिए, अपने पास b के इक्वल ही होगा। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से प्रूव करते हैं। अपने को दिखाना है कि b इक्वल टू होना चाहिए अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ an के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूव करते हैं। ठीक है, अपन इसका उल्टा मान के चलते हैं और बाद में इसको क्या दिखा देंगे, कॉन्ट्राडिक्ट दिखा देंगे, उल्टा दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन उल्टा मान के चलते हैं। तो अपन मानते हैं कि इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो, तो अपन मानते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ an। ठीक है, इक्वल दिखाना है, अपन नॉट इक्वल टू लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन ने माना कि b इज नॉट इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन मानते हैं कि लेट x एलिमेंट यदि b का है, ठीक है, x एलिमेंट यदि b का है, तो x इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू इन्फिनिटी an। x यदि b का एलिमेंट है तो वो इसका एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अपन मानते हैं कि x एलिमेंट अगर b का है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ an फॉर एनी एन, किसी n के लिए अपने पास x नॉट एलिमेंट होगा किसका, an का। ठीक है, अब x इज नॉट एलिमेंट ऑफ an का है। ठीक है, x एलिमेंट अगर an का होता है तो वो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब x इज नॉट एलिमेंट ऑफ an है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो नॉर्म ऑफ ti है, ठीक है, वो लेस इक्वल टू नहीं होके क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेटर हो जाएगा किसके लिए, फॉर और आई के लिए, क्योंकि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ an। अब x नॉट एलिमेंट ऑफ an है, इसका मतलब क्या होगा, वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेस इक्वल टू के स्थान पे क्या होगा, वो ग्रेटर होगा अपने पास। ठीक है, यहाँ से यदि अपन देखें इस कंडीशन से, तो जो tix है वो बाउंडेड नहीं है अपने पास। ठीक है, तो tix का जो नॉर्म है वो ग्रेटर इक्वल टू n आ रहा है अपने पास। तो जो अपने पास tix का जो सेट बनेगा, ठीक है, tx का जो अपने पास सेट बना, ठीक है, यहाँ से अपन लिखते हैं कि द सेट tx का जो सेट है इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है, वो नॉट बाउंडेड है। ठीक है, यहाँ से अपन देखें द सेट tx इज नॉट बाउंडेड, इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है अपने पास कि जो tx का जो सेट बनेगा वो क्या है, नॉट बाउंडेड। ठीक है, जो कि अपनी जो गिवन कंडीशन है उसका क्या दिखा रहा है अपने को, कॉन्ट्राडिक्ट दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि tx तो क्या है, बाउंडेड है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है अपने पास, वो नॉट बाउंडेड। क्यों आया, क्योंकि अपन ने b इज नॉट इक्वल टू ये लिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास, b इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ an होगा अपने पास। ठीक है, तो द सेट tx इज नॉट बाउंडेड विच इज contradiction to our assumption। ठीक है, जो कि अपने assumption का क्या है, contradiction है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास 10, तो अपने इसका मतलब क्या अपने पास कि d जो है अपने पास वो इक्वल होगा इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an। ठीक है, यानी कि an का अपन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी पर इंटरसेक्शन करें तो वो किसके इक्वल होगा अपने पास, b के इक्वल होगा। ठीक है, तो अपन ने दिखा दिया b इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an दिखा दिया। ठीक है, तो ये b जो है वो इस सेट की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि एक पिछले सेमेस्टर में एक थ्योरम है अपने पास, द बेयर कैटेगरी थ्योरम। ठीक है, उस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है अपने पास क्या कहता है कि an क्या अपने पास एक क्लोज सबसेट है। ठीक है, an यदि कोई क्लोज सबसेट हो तो बेयर कैटेगरी थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस an के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है अपने पास। ठीक है, an यदि कोई क्लोज सबसेट है अपने पास तो उस क्लोज सबसेट का जो क्लोजर है, उस क्लोज सबसेट के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अपन कहेंगे कि an अपने पास क्या है कि क्लोज सबसेट है किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि वो कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या है अपने पास, n नॉट है। ठीक है,
तो ये जो ए एन है वो क्लोज सबसेट है, क्लोज सबसेट है, तो अपन ने किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए मान लिया अपन ने ए एन नोट, ठीक है। तो बेरगेडियन थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास क्या होता है कि किसी क्लोज सबसेट का जो, किसी क्लोज सबसेट के क्लोजर का जो इंटीरियर है, ठीक है, वो क्या होता है अपने पास नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। क्या होता है अपने पास, वो नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि बेरगेडियन थ्योरम का स्टेटमेंट यदि काम में लें तो उसके अनुसार क्या होगा अपने पास कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए इस ए एन नोट की क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या देगा अपने को, नोट इक्वल देगा, यानी कि वो क्या होगा अपने पास नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिखते हैं सो बाय बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, सो बाय बेयर कैटेगरी थ्योरम, बेयर कैटेगरी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है अपने पास कि किसी पॉजिटिव इंटीजर एन नोट के लिए, ठीक है, सो बाय बेयर कैटेगरी थ्योरम देयर एग्जिस्ट a positive integer, there exists an there exists an integer there exists an integer n नोट, ठीक है। तो बेरगेडियन थ्योरम अपने पास क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन नोट, ऐसा होगा अपने पास एक इंटीजर एन नोट ऐसा होगा अपने पास जिसके लिए इस एन नोट का जो क्लोजर है वो एन नोट के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो नोट इक्वल टू क्या देगा अपने पास 5 देगा, ठीक है। तो सो बाय बेरगेडियन थ्योरम से देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन नोट, एन इंटीजर एन नोट इस प्रकार से होगा अपने पास एन इंटीजर एन नोट सच दैट, इस तरीके से होगा अपने पास कि जो एन नोट के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या देगा अपने पास नोट इक्वल्स टू 5 देगा, ठीक है। यानी कि बेरगेडियन थ्योरम अपने पास क्या कहती है कि एन जो है वो क्लोज सबसेट है, यदि कोई क्लोज सबसेट है तो उस क्लोज सबसेट के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या होता है नॉन एम्प्टी होता है, नोट इक्वल्स टू क्या देता है अपने पास वो 5 देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास, अब चूंकि यहाँ पे देखो कि ए एन नोट तो क्या अपने पास क्लोज्ड है, ए एन नोट क्लोज्ड है तो अपन जानते हैं कि ए इज क्लोज्ड, तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए होता है अपने पास, ए एन नोट इज इक्वल टू ए एन नोट इज क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि ए एन नोट का जो क्लोजर है वो किसके इक्वल होगा अपने पास, ए एन नोट के इक्वल ही होगा अपने पास, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए एन नोट है, ठीक है, ए एन नोट हैज नॉन एम्प्टी इंटीरियर, ठीक है, एन इंटीरियर, ठीक है। एन नोट के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो नोट इक्वल टू 5 आ रहा है अपने पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब चूंकि एन नोट क्या है अपने पास क्लोज्ड है तो एन नोट का जो क्लोजर है वो किसके इक्वल टू होगा एन नोट के, इसका मतलब एन नोट का जो इंटीरियर है वो क्या होगा अपने पास नॉन एम्प्टी होगा। इसका मतलब क्या लिखा अपन ने कि एन नोट जो है हैज नॉन एम्प्टी इंटीरियर, एन नोट जो अपने पास नॉन एम्प्टी इंटीरियर है, ठीक है, एन नोट इज नॉन एम्प्टी इंटीरियर, ठीक है। अब इसका मतलब ये अपने पास कि एक्स देयर एग्जिस्ट, अपन ने एक एलिमेंट लिया एक्स नोट, देयर एग्जिस्ट एक्स नोट, ठीक है, एक्स नोट अपन ने वो एलिमेंट लिया जहाँ पर ये जो एक्स नोट है वो एलिमेंट है किसका एन नोट के इंटीरियर का, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स नोट एलिमेंट लिया अपन ने, ठीक है। तो ये जो एक्स नोट है वो किसका एलिमेंट है एन नोट के इंटीरियर का, ठीक है, एन नोट के इंटीरियर का एलिमेंट है, जहाँ पर ये जो एन नोट है किसको डिनोट करता है एन नोट के इंटीरियर को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ से अपन लिखते हैं वेयर एन नोट का जो इंटीरियर है, ठीक है, डिनोटेड, ये डिनोट करता है इसको, डिनोटेड द इंटीरियर ऑफ एन नोट, ठीक है। तो ये जो नोटेशन है ये किसको डिनोट करता है एन नोट के इंटीरियर को क्या करता है वो डिनोट करता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है कि देयर एग्जिस्ट एक्स नोट एलिमेंट लिया अपन ने, जो एक्स नोट एलिमेंट किसका है इंटीरियर ऑफ एन नोट के एलिमेंट है, ठीक है, ये डिनोट करता है एन नोट के इंटीरियर को डिनोट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो एक्स नोट है, एक्स नोट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन नोट, ठीक है, एक्स नोट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नोट, एक्स नोट जो है अपने पास वो ए एन नोट का क्या है इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, एक्स नोट जो है अपने पास एन नोट का क्या है इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है।
अब इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है अपने पास, देखो इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है अपने पास कि एक्स नोट यदि किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अपन केवल बात करते हैं जनरल इस पे, एक्स यदि ए का क्या इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि इस एक्स के लिए अपने को एक क्लोज सेट ऐसा मिलेगा, ठीक है, क्लोज्ड स्फीयर ऐसा मिलेगा। इस सेट के लिए अपने को एक क्लोज्ड स्फीयर ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसके लिए अपने को एक क्लोज्ड स्फीयर ऐसा मिलेगा जो खुद किसमें कंटेन होगा, उस सेट में कंटेन होगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया कि एक्स नोट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एन नोट। एक्स नोट क्या अपने पास ए एन नोट का इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा कि इस एक्स नोट को रखने वाला एक क्लोज्ड स्फीयर अपने को ऐसा मिलेगा, वो जो क्लोज्ड स्फीयर है वो खुद कंटेन करेगा किसमें, इस ए एन नोट में कंटेन करेगा अपने पास बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो एक्स नोट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एन नोट। एक्स नोट जो अपने पास इंटीरियर पॉइंट का, एक्स नोट जो अपने पास वो इंटीरियर पॉइंट है किसका, एन नोट का। इसका मतलब क्या है अपने पास कि इस एक्स नोट को रखने वाला एक क्लोज्ड स्फीयर मिलेगा अपने को। तो देयर एग्जिस्ट क्लोज्ड स्फीयर, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड स्फीयर एस आर नोट एक्स नोट, ठीक है। इस एक्स नोट को रखने वाला एक क्लोज्ड स्फीयर अपने को ऐसा मिलेगा, ठीक है। वो जो क्लोज्ड स्फीयर है वो किसमें कंटेन करेगा अपने पास, खुद उस सेट में कंटेन करेगा अपने पास, ठीक है। तो इस एक्स नोट को रखने वाला अपने को एक क्लोज्ड स्फीयर मिला, ठीक है, जो खुद कंटेन करेगा। तो विच कंटेंट इन ए एन नोट, यानी कि वो जो खुद क्लोज्ड स्फीयर है वो खुद क्लोज्ड स्फीयर किसमें कंटेन करेगा, ए एन नोट में क्या करेगा अपने पास को कंटेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कोष्टक में एक्स नोट इज द एलिमेंट ऑफ एस आर नोट एक्स नोट, और ये खुद किसमें कंटेन होगा अपने पास, ए एन नोट में कंटेन होगा अपने पास, ठीक है। ए एन नोट में अपने पास कंटेन होगा, क्यों होगा, क्योंकि एन नोट के अपने पास क्लोज्ड है इंटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया कि एक्स नोट को अगर इंटीरियर पॉइंट है एन नोट का, ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं कि इस एक्स नोट को रखने वाला अपने को एक क्लोज्ड स्फीयर ऐसा मिलेगा जो खुद किसमें कंटेन होगा, उस सेट में कंटेन होगा। तो अपन को क्या मिला है, देयर एग्जिस्ट है क्लोज्ड स्फीयर एस आर नोट एक्स नोट, जिसका सेंटर तो एक्स नोट है और उसकी रेडियस क्या है आर नोट, ठीक है। एक क्लोज्ड स्फीयर अपने को ऐसा मिलेगा जो क्लोज्ड स्फीयर इस सेट में क्या होगा अपने पास कंटेंट होगा, ठीक है। तो एक्स नोट एलिमेंट इसमें कंटेंट करेगा और ये खुद किसमें कंटेंट होगा, ए एन नोट में कंटेंट होगा, ठीक है। अब अपन चूज करते हैं एक नया वेक्टर, यहाँ लिखते हैं अपन वी चूज, ठीक है। अपन एक नया वेक्टर चूज करते हैं z, जो किस तरीके का अपने पास आर नोट वाई टाइप का, ठीक है। तो वी चूज अपन एक नया वेक्टर चूज किया z, जो किस तरीके का अपने पास z इक्वल टू आर नोट वाई टाइप का है, ठीक है। आर नोट वाई टाइप का है, जहाँ पर ये जो y है अपने पास, ठीक है, ये y किस तरीके से है, इस y का जो नॉर्म है वो लेस इक्वल टू चलेगा अपने पास किससे, 1 से लेस इक्वल टू चलेगा, ठीक है। आर नोट के अपने पास इस क्लोज स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। तो अपन एक चूज किया नया एलिमेंट z टाइप का एलिमेंट चूज किया अपन ने, जो किस तरीके से आर नोट वाई टाइप से अपने पास, जहां पर ये जो y है उसका जो नॉर्म है वो किससे लेस इक्वल टू चलेगा अपने पास, 1 से लेस इक्वल टू चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा प्रूफ, एक बार फिर चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि नॉर्म ऑफ टी को बाउंडेड दिखाना है, ठीक है। गिवन कंडीशन है कि टी एक्स के अपने पास बाउंडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन एक सेट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अपन ने एक सेट, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपन ने एक सेट डिफाइन किया फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए अपन ने एक सेट डिफाइन किया ए एन। इस सेट के अंदर बी के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। इस सेट के अंदर एक्स एलिमेंट आ रहे हैं और वो एक्स एलिमेंट किसके हैं, बी के एलिमेंट है, ठीक है। एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाउंडेड कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने एक सेट डिफाइन किया ए एन, जिसके अंदर एक्स एलिमेंट आ रहे हैं, वो एक्स एलिमेंट किसके हैं, बी के हैं, ठीक है। एंड नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस इक्वल टू एन फॉर ऑन आई के लिए, ठीक है। अब अपन ने ये जो नया सेट डिफाइन किया, इस सेट को अपन क्लोज सबसेट दिखाएंगे किसके लिए,
बी के लिए क्लोज सबसेट दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं बी के, ठीक है, तो ये बी का सबसेट तो है अपने पास, ठीक है। अब अपने को केवल क्या दिखाना है, इसको क्लोज दिखाना है, ठीक है। देन एन इज अ क्लोज सबसेट ऑफ बी, किस तरीके से होगा, एस क्लोज नीचे दिया हुआ है अपने को, ठीक है। सबसेट तो है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट आ रहे हैं तो ये उस बी का सबसेट तो है। अब क्या दिखाना है, क्लोज। क्लोज के लिए क्या किया अपन ने, एक एलिमेंट लिया, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एन, ठीक है। एक्स एलिमेंट ए एन का है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपन ने लिखा नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस इक्वल टू एन फॉर ऑल आई के लिए, ठीक है। अब क्लोज स्फीयर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस इक्वल टू एन है, तो ये जो टी एक्स है ये किसी न किसी क्लोज स्फीयर का एलिमेंट होगा। तो टी एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस सी एन, एस एन सी का एक एलिमेंट है, ठीक है, जहाँ पर एस एन सी के अपने पास एक क्लोज स्फीयर है जिसका सेंटर तो क्या है, ओरिजन है, और उसकी रेडियस क्या अपने पास एन है, ठीक है। टी आई के अपने पास कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी इनवर्स एग्जिस्ट होगा अपने पास, तो एक्स को रोका अपन ने, टी इनवर्स टी आई उधर जाएगा तो टी आई इनवर्स एस सी एन, ठीक है, ये क्लोज्ड है। टी आई के अपने पास कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी इनवर्स ऑफ एस सी एन जो बनेगा अपने पास, नया सेट जो बनेगा ये भी क्या होगा अपने पास, क्लोज्ड होगा, ठीक है। कंटिन्यूस इमेज ऑफ क्लोज सेट, किसी क्लोज सेट पे कंटिन्यूस इमेज ऑपरेट करी तो वो भी क्या बनेगा, पूरा सेट क्लोज्ड बनेगा, तो ये क्या अपने पास क्लोज्ड है, ठीक है। एक्स एलिमेंट टी आई इनवर्स में भी है, अगर आई की वैल्यू ले अपन तो एक्स एलिमेंट टी वन में भी है, टी टू में भी है, टी थ्री में भी है, अप टू सब में है। इसका मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी आई इनवर्स एस सी एन, ठीक है। फिर अपन एक स्टेटमेंट जानते हैं कि किसी क्लोज सेट का यदि अपन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी क्या होता है अपने पास, क्लोज्ड होता है। तो एक्स एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी आई इनवर्स एस सी एन, ठीक है, तो ये भी क्या होगा अपने पास, क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट ए एन का है तो एक्स एलिमेंट ऑफ इसका भी क्या कन्वर्सली भी हो रहा है, इसका मतलब ए एन इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ टी आई इनवर्स एस सी एन हो अपने पास, ठीक है। यानी कि ये क्लोज्ड है तो ए एन भी क्या होगा अपने पास, क्लोज्ड होगा। तो ए एन जो है वो क्लोज सबसेट होगा किसका, बी का क्लोज सबसेट है, ठीक है। अब अपने को प्रूव करना है कि इस ए एन का यदि अपन इंटरसेक्शन करें एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी पर, पॉजिटिव नंबर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए यदि अपन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी पर यदि अपन इसका इंटरसेक्शन करें तो वो जो नया सेट बनेगा अपने पास वो किसके इक्वल होना चाहिए, अपने पास उस सेट बी के ही इक्वल होना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। इक्वल दिखाना है तो इसको अपन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, अपन मान के चलते हैं कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इफ पॉसिबल बी इज नॉट इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इक्वल नहीं है तो क्या होगा अपने पास, अपन एक एक्स एलिमेंट बी का लिया, ठीक है। एक्स एलिमेंट अगर बी में है तो ये एक्स एलिमेंट नहीं होगा एन फॉर एनी एन, किसी एन के लिए अपने पास ये एक्स एलिमेंट इस एन में नहीं होगा, ठीक है। अब एक्स एलिमेंट अगर एन में नहीं है तो एन में नहीं है तो इस बाउंडेड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास की जो नॉर्म ऑफ टी एक्स है वो ग्रेटर होगा अपने पास किससे, एन से ग्रेटर होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को यदि अपन देखें, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो रहा है कि जो टी एक्स का जो सेट बनेगा, ठीक है, तो द सेट टी एक्स इज नॉट बाउंडेड, ठीक है, नॉट बाउंडेड है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू और एज्यूम्पशन, जो कि अपने पास जो गिवन कंडीशन है, गिवन जो एज्यूम्पशन है उसका क्या है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो बी है अपने पास वो इस वाली चीज की क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि बी अपने पास इक्वल होगा इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन के इक्वल चलेगा, ठीक है। अब ए एन जो है वो क्लोज सबसेट है अपने पास, ठीक है, बी ए एन जो है वो क्लोज सबसेट है किसके, बी का क्लोज सबसेट है, ठीक है। तो अपने पास एक बेयर कैटेगरी थ्योरम जो होती है अपने पास वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है अपने पास, सो बाय बेयर कैटेगरी थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन नोट, किसी इंटीजर एन नोट के लिए अपने पास इस एन नोट के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या होगा अपने पास, नॉन एम्प्टी होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो सो बाय बेयर कैटेगरी थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन नोट सच दैट, ऐसा होगा कि एन नोट के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या होगा अपने पास, नॉन एम्प्टी होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा अपने पास, ठीक है। इसका मतलब क्या अपने पास, अब चूंकि देखो एन नोट क्या क्लोज्ड है, दिखा रखा अपन ने एन नोट क्लोज्ड है तो एन नोट का जो क्लोजर है वो किसको इक्वल होगा, एन नोट के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एन नोट के क्लोजर का इंटीरियर नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या होगा कि एन नोट का जो इंटीरियर है वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब क्या है कि एन नोट हैज नॉन एम्प्टी इंटीरियर, ठीक है, एन नोट जो है वो हैज नॉन एम्प्टी इंटीरियर है अपने पास, ठीक है।
अब ये नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा अपने पास, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी इंटीरियर का मतलब क्या किया अपन ने, किसके अंदर एक एलिमेंट लिया एक्स नोट, ठीक है। तो एक्स नोट अपन एलिमेंट लिया, तो एक्स नोट एलिमेंट किसका है, एन नोट के इंटीरियर का, ठीक है। जहां पर एन नोट जो है वो डिनोट करता है द इंटीरियर ऑफ एन नोट, एन नोट के इंटीरियर को डिनोट करता है, ठीक है। इसका मतलब एक्स एलिमेंट ऑफ एन नोट के इंटीरियर में है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स नोट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन नोट, एक्स नोट जो है वो किसका एलिमेंट है, एक्स नोट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन नोट, एक्स नोट जो है इंटीरियर पॉइंट एन नोट के क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है अपने पास कि यदि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, x किसी सेट का क्या अपने पास इंटीरियर पॉइंट है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, इस x को रखने वाला अपने को एक क्लोज सेट ऐसा मिलेगा, ठीक है, जो खुद किस में कंटेंट करेगा अपने पास, उस सेट ए में कंटेंट करेगा, ठीक है। तो x यदि ए का इंटीरियर पॉइंट है तो x इज एलिमेंट ऑफ एस आर एक्स सबसेट होगा किसका, ए का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से देखो कि एक्स नोट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन नोट, एक्स नोट जो है वो इंटीरियर पॉइंट है किसका, एन नोट का। तो देयर एग्जिस्ट क्लोज्ड स्फीयर एस आर एक्स नोट, ठीक है। तब अपने को एक क्लोज्ड स्फीयर एस आर एक्स नोट ऐसा मिलेगा जो खुद किस में कंटेन होगा, एन नोट में क्या होगा, वो कंटेन होगा, ठीक है। यानी कि एक्स नोट जो है वो एन नोट का इंटीरियर पॉइंट है, तो इस एक्स नोट को रखने वाला एक क्लोज्ड स्फीयर अपने को ऐसा मिलेगा जो खुद किस में कंटेन होगा, एन नोट में कंटेन होगा, ठीक है। अब देखो अपन ने एक चूज किया नया एलिमेंट z, ठीक है, z इक्वल टू क्या हो रहा है अपने पास आर नोट वाई, अपन ने ये चूज किया है z, ठीक है। z इक्वल टू आर नोट वाई टाइप का अपन एक एलिमेंट चूज किया, जहां पर ये जो y है वो उस y का जो नॉर्म है वो किससे लेस इक्वल टू चलेगा अपने पास, 1 से लेस इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो चूज किया अपन ने, ठीक है, इस तरीके से चूज किया अपन ने, ठीक है। तो वी चूज z इक्वल टू आर नोट वाई वेयर जहाँ पर नॉर्म ऑफ y लेस इक्वल टू 1 है अपने पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तब अपन क्या करते हैं, तब अपन वैल्यू निकालते हैं किसकी, नॉर्म ऑफ टी आई वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ टी आई वाई की वैल्यू निकाले हैं तो ये होगा अपने पास इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी आई वाई की वैल्यू यदि अपन लिखें तो वाई की वैल्यू बनेगी अपने पास जेड अपॉन आर नॉट, ठीक है, क्योंकि अपन ने चूज किया है z इक्वल टू आर नोट वाई चूज किया अपन ने, ठीक है। तो जब अपन नॉर्म ऑफ टी आई वाई निकालेंगे तो वो हो गया इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी आई वाई की वैल्यू पुट करी अपन ने z अपॉन आर नोट, ठीक है। अब अपने पास क्या है कि आर नोट तो क्या है कि इंटीजर है, कोई वैल्यू है अपने पास, ये तो 1 अपॉन आर नोट के रूप में बाहर आई, अंदर क्या बचा अपने पास, नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ z बचा अपने पास, ठीक है। अपन एक काम करते हैं 1 अपॉन आर नोट नॉर्म ऑफ टी आई, अपन एक काम करते हैं कि z प्लस इसमें कोई वैल्यू जोड़ भी देते हैं और उसको अपन माइनस भी करते हैं, किसी एलिमेंट को जोड़ भी दिया और उसको अपन ने माइनस भी कर दिया, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, z के अंदर x नोट को जोड़ ऐड भी किया है और उसको अपन ने सब्ट्रैक्ट भी किया है, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों किया अपन ने, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन आर नोट नॉर्म ऑफ टी आई, ठीक है। अब चूंकि टी क्या है अपने पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको अपन लिख सकते हैं z प्लस एक्स नोट माइनस टी ऑफ एक्स नोट, ठीक है। ठीक है, टी क्या है अपने पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं अपन टी आई जेड प्लस एक्स नोट माइनस टी आई ऑफ एक्स नोट, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन आर नोट, ठीक है, यदि अपन नॉर्म को दोनों पे अलग अलग अप्लाई करें, ठीक है, तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा अपने पास, लेस इक्वल टू में चेंज होगा, और ये क्या बना देगा अपने पास नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ जेड प्लस एक्स नोट का नॉर्म प्लस नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स नोट, ठीक है। अपन ने क्या किया, इस नॉर्म की वैल्यू को अलग अलग डिनोट किया दोनों पे, नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ प्लस एक्स नोट, ठीक है, यहाँ प्लस नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स नोट, ठीक है, माइनस में है तो ये जो इक्वल साइन चल रहा है यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, लेस इक्वल टू का साइन होगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई होता है अपने पास, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इक्वल टू के स्थान पे क्या होगा अपने पास, लेस इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास
1/r0, ठीक है, ये TI/x, ठीक है, ये जो पूरा एलिमेंट है अपने पास z+x0, ये z+x0 एलिमेंट होगा अपने पास बी में, किस तरीके से अभी लिख देंगे अपन, z+x0 एलिमेंट होगा अपने पास बी में, ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास TX टाइप का जो कि बाउंडेड है पहले से ही, ठीक है, तो ये किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल होगा, तो उसको मान लिया अपन ने n0, ठीक है, फिर प्लस TX0, x0 एलिमेंट है किसका, an0 का, an0 सबसेट है किसका, बी का, ये जो x0 एलिमेंट है वो भी किस में जाएगा, बी में जाएगा, तो ये भी क्या है, बाउंडेड है, और बाउंडेड है इसकी वैल्यू भी क्या होगी अपने पास, an0 ही होगी अपने पास, ठीक है, दोनों बाउंडेड है, इसकी वैल्यू लिखी अपन ने an0, ठीक है, तो ये क्या बना अपने पास 2n0/r0, ठीक है, यानी कि अपने पास क्या हो गया कि जो नॉर्म ऑफ TI ऑफ y है, ठीक, ये लेस इक्वल टू चल रहा है किससे, 2n0/r0, ठीक, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, z+x0, ठीक है, z+x0 जो है ये एलिमेंट होगा अपने पास किसका, SR0 x0 का एलिमेंट होगा, ठीक है, और ये सबसेट होगा किसका, an0 का सबसेट होगा अपने पास, ठीक, z+x0 जो है वो इसका एलिमेंट होगा अपने पास, और ये किसका सबसेट है अपने पास, an0 का, ठीक है, तो ये जो पूरा एलिमेंट है वो किसमें जाएगा, an0 में, an0 सबसेट है किसका, b का, इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट किसमें, b में है, और b में है तो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ऑल्सो ये तो अपन जानते ही है कि x0 जो है वो एलिमेंट है किसका, SR x0 का, ठीक है, और ये सबसेट है किसका, an0, ठीक है, तो ये जो दो डेफिनेशन है इसके कोड हम लिख सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ TI ऑफ z+x0 है ये भी क्या होगा, बाउंडेड, क्योंकि ये एलिमेंट किसका होगा, बी का एलिमेंट है, तो ये भी बाउंडेड है तो n0, ये भी बाउंडेड है तो ये भी n0, ठीक है, और दोनों को सोल्व करेंगे 2n0/r0, यानी कि नॉर्म ऑफ TI y की जो वैल्यू है वो लेस इक्वल टू चल रहा है मेरे पास 2n0/r0 की है, ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ TI ऑफ y है अपने पास, ठीक है, नॉर्म ऑफ TI ऑफ y है अपने पास, तो जब इसकी सभी वैल्यू, अब देखो यहाँ पे TI 1 के लिए बात करेंगे तो 1 भी इससे लेस इक्वल है, 2 भी इससे लेस इक्वल है, 3 भी इससे लेस इक्वल है, इसकी कोई सी भी वैल्यू ले लें अपन तो वो सभी किससे लेस इक्वल होगी अपने पास, 2n0/r0 से क्या होगी वो लेस इक्वल होगी अपने पास, ठीक है, यदि अपन इसकी सभी वैल्यू का सुप्रीमम यदि निकालें, ठीक है, इनकी सभी वैल्यू का यदि सुप्रीमम निकालेंगे तो वो भी इस वैल्यू से क्या होगा अपने पास, लेस इक्वल टू होगा अपने पास, ठीक है, और लेस इक्वल टू होगा अपने पास तो अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कि जो नॉर्म ऑफ TI है वो होता है अपने पास सुप्रीमम ऑफ, इसकी सभी वैल्यू का सुप्रीमम निकालें, इसके नॉर्म ऑफ TI की वैल्यू का यदि अपन सुप्रीमम निकालें, ठीक है, जहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है कि जो नॉर्म ऑफ y है वो लेस इक्वल चल रहा है किससे, 1 से, ठीक है, सारी वैल्यू 2n0/r0 से लेस इक्वल टू है, उसका सुप्रीमम भी निकालेंगे वो भी क्या होगा अपने पास, इस 2n0/r0 से क्या होगा, लेस इक्वल ही होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है अपने पास कि जो नॉर्म ऑफ TI है ये लेस इक्वल टू हो रहा है अपने पास किससे, 2n0/r0 से क्या आ रहा है वो लेस इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो नॉर्म ऑफ TI है वो क्या होगा अपने पास, बाउंडेड होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉर्म ऑफ TI का जो सेट बनेगा अपने पास इज ए बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो वो क्या होगा, नंबर्स के लिए क्या होगा वो बाउंडेड सेट होगा अपने पास, ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन ने चूज किया एक नया एलिमेंट z, ठीक है, किस तरीके से r0 y टाइप का अपन एक एलिमेंट लिया जहाँ पर y जो है वो लेस इक्वल टू चलेंगे अपने पास किससे, 1 से लेस इक्वल होगा अपने पास, ठीक है, तब अपन ने नॉर्म ऑफ TI y की वैल्यू निकाली, नॉर्म ऑफ TI y के स्थान पे लिखा अपन ने z/r0, r0 को अपन ने बाहर लिया तो नॉर्म ऑफ TI ऑफ z, ठीक है, तब अपन ने यहाँ पे क्या किया कि z के साथ अपन x0 को प्लस भी किया और उसको अपन ने माइनस भी किया है, ठीक है, TI का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब अपन ने TI z+x0 और TI x0 लिखा अपन ने, ठीक है, इसको नॉर्म को खोला अपन ने तो नॉर्म इक्वल टू के स्थान पे लेस इक्वल टू का साइन आएगा, 1/r0 नॉर्म ऑफ TI ऑफ z+x0 प्लस नॉर्म ऑफ TI ऑफ
एक्स नोट, ठीक है, जेड प्लस एक्स नोट, ठीक है, जेड प्लस एक्स नोट जो एलिमेंट है अपने पास, ये भी किसका एलिमेंट होगा अपने पास, ये एलिमेंट होगा अपने पास एन नोट का, ठीक है, जेड प्लस एक्स नोट एलिमेंट होगा एस आर नोट एक्स नोट, और ये सबसेट होगा किससे, एन नोट से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यदि अपन देखना चाहें तो अपने पास क्या होगा कि जब अपन इसका नॉर्म निकालेंगे, नॉर्म ऑफ जेड निकालेंगे, तो जब अपन जेड का नॉर्म निकालेंगे तो अपने पास क्या होगा, नॉर्म ऑफ आर नोट वाई होगा अपने पास, ठीक है, नॉर्म ऑफ आर नोट वाई होगा अपने पास। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, आर नोट को कॉमन लिया अपन ने, नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है, और ये लेस इक्वल टू चलेगा किससे, आर नोट से, क्योंकि नॉर्म ऑफ वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, ठीक है। तो ये जो नॉर्म ऑफ जेड है ये इस आर नोट से भी क्या है अपने पास वो छोटा है, ठीक है। तो जब अपन इस जेड को, ठीक है, इस जेड को अपन इस एक्स नोट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जेड को अपन ने किस में इंक्लूड किया, एक्स नोट में इंक्लूड किया है। जैसे देखो यहाँ पर अपने पास ये कोई क्लोज्ड स्फीयर है, ठीक है, ये अपने पास क्या है आर नोट, और ये क्या है अपने पास एक्स नोट है, ठीक है। जब अपन ने नॉर्म ऑफ जेड निकाला तो वो किससे लेस इक्वल टू आ रहा है, आर नोट से लेस इक्वल टू आ रहा है अपने पास, ठीक है, आर नोट से लेस इक्वल टू आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो जब ये नॉर्म ऑफ जेड लेस इक्वल टू आ रहा है आर नोट से, ठीक है, तो अपने पास जेड प्लस एक्स नोट जो एलिमेंट बनेगा, ठीक है, जेड प्लस एक्स नोट जो एलिमेंट बनेगा वो किसके अंदर होगा, इसी क्लोज्ड स्फीयर के अंदर होगा अपने पास, ठीक है। तो वही चीज़ है अपने पास कि नॉर्म ऑफ जेड जो है वो लेस इक्वल टू हो रहा है आर नोट से। इसका मतलब क्या है कि जेड प्लस एक्स नोट जो अपने पास एलिमेंट बनेगा, जेड प्लस एक्स नोट अपने पास जो एलिमेंट बनेगा वो भी इस क्लोज्ड स्फीयर के अंदर ही होगा अपने पास। तो जेड प्लस एक्स नोट जो है वो एलिमेंट होगा एस आर एक्स नोट का, एस आर नोट एक्स नोट का एलिमेंट होगा, ठीक है, और ये खुद किसके साथ सबसेट है, ए एन नोट का सबसेट है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट हो गया, ए एन नोट का, ए एन नोट सबसेट है बी का है, तो ये क्या होता है खुद क्लोज्ड होगा, बाउंडेड कंडीशन से सेटिस्फाई करेगा, और बाउंडेड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ जेड प्लस एक्स नोट जो है वो लेस इक्वल होगा एन नोट से, और नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स नोट ये भी किससे लेस इक्वल होगा, एन नोट से लेस इक्वल होगा, एन नोट प्लस एन नोट टू एन नोट अपॉन आर नोट, ठीक है। यानी कि जो नॉर्म ऑफ टी आई है, नॉर्म ऑफ टी आई वाई जो है उसकी जो वैल्यू है वो लेस इक्वल हो रही है टू एन नोट अपॉन आर नोट से लेस इक्वल टू है, यानी कि सभी टी आई का जो नॉर्म है वो लेस इक्वल टू आ रहा है टू एन नोट अपॉन आर नोट, किसी नंबर से क्या हो रहा है वो लेस इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो 1 के लिए भी लेस इक्वल है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए, सबके लिए लेस इक्वल टू है। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो सुप्रीमम होगा वो भी क्या होगा, लेस इक्वल टू होगा किससे, टू एन नोट अपॉन आर नोट से। तो अपन ने डिफाइन किया नॉर्म ऑफ टी आई, ये होता है अपने पास सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी आई वाई ऑफ नॉर्म, जहाँ पर नॉर्म ऑफ वाई जो है वो लेस इक्वल टू चलेगा किससे, 1 से, और ये पूरा किससे लेस इक्वल टू चल रहा है अपने पास, टू एन नोट अपॉन आर नोट से, किसी न किसी नंबर से लेस इक्वल टू चल रहा है। यानी कि जो नॉर्म ऑफ टी आई है वो लेस इक्वल टू हो गया टू एन नोट अपॉन आर नोट, किसी न किसी नंबर से लेस इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो नॉर्म ऑफ टी आई है इज अ बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ टी आई जो है वो बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स का, ठीक है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इस थ्योरम में स्पेशली बहुत सारी डेफिनेशन अपने को अलग से याद रखनी पड़ेगी, इसलिए इसकी जो इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा लेंथ ही है, बट आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।